जी भाइयों, आइए आपके लिए क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर दूसरा लेकर के आ गए हैं। पहला सेट हमने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के आप अपना देख सकते हो। ठीक है, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? क्या साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है, प्रोटोजोआ, विषाणु या उपयुक्त में से कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके साथ है, आपके एग्जाम में भी चार ऑप्शन होगा, एक करेक्ट आंसर होगा, बाकी तीन गलत होगा। तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में जो है वो आपका साइनोबैक्टीरिया को सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरी क्वेश्चन की तरफ चले तो ये कहा जा रहा है, दूसरी क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या है भाई शक्ति स्रोत? कहने का मतलब है कि कोशिका का शक्ति कहाँ से मिलता है? कोशिका भित्ति से मिलता है क्या? कोशिका भित्ति से मिलता है या माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, किसको से कोशिका को पावर मिलेगा? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, शक्ति का केंद्र। तो शक्ति का केंद्र है तो शक्ति इसको यहीं से मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इज द करेक्ट आंसर। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। भाई प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट से या फिर ए और बी दोनों? किससे बना होगा प्लाज्मा झिल्ली? आपको पता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो आप क्या आंसर लगाने वाले हो? भाई जब दोनों की बनी होती है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की भी बनी होती है और लिपिड की भी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ बता दूं कि हमने प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया, उसमें क्या देखा कि जो साइंस है वो डेली बेसिस क्वेश्चन पर पूछा जाता है ना, डेली बेसिस क्वेश्चन ही, डेली लाइफ बेसिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए ज़्यादातर हमने कोशिश किया है कि इसमें डेली लाइफ बेसिस पर क्वेश्चन को ऐड किए। ठीक है, अगली क्वेश्चन आपका है कि आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? आँख का जो लेंस है वो फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होगा? तो इसका राइट आंसर आप कहोगे कि भाई साहब आइरिस हो जाएगा। आइरिस, ना पुतली होगा, ना रेटिना होगा और ना ही आपका सिलियरी मांसपेशियां होगा। राइट आंसर होगा आइरिस। क्वेश्चन नंबर 5, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होगा? तो दर्पण आपने पढ़ा है कि दो तरह का होता है, एक उत्तल और दूसरी अवतल। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण भी होता है पर गोलीय दर्पण दो ही टाइप का होता है। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण का और कहाँ कहाँ यूज होगा? तो आपने गाड़ी के हेडलाइट में देखा होगा। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में इस अवतल दर्पण का यूज आपने देखा होगा। और कहाँ होता है? तो चिकित्सक द्वारा, जो डॉक्टर होते हैं नाक, कान, गला आदि देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। साथ ही साथ आपको सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण के क्या कारण हो सकता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल कण है, हीलियम है या जल वाष्प है? क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप कहोगे कि धूल कण की वजह से, ऑप्शन नंबर बी लगा ले जाओगे, क्योंकि धूल कण ज़्यादा होने की वजह से प्रकाश जो है वो विसरण होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, हीरा में होगा, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में? किस में होगा प्रकाश का वेग अधिकतम? आप कहोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, सबसे ज़्यादा निर्वात में होगा। ठीक है भाई, बढ़िया बात है।
अगली नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होता है। अच्छा, एक बात ध्यान दिया आपने, सीमांत वर्णपट कह रहा है, यानी कि जब इस तरीके का इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, ऐसे 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो जो 7 रंग होता है वो कह रहा है कि सीमांत वर्णपट, यानी कि ऊपर वाला कलर और नीचे वाला कलर। तो इंद्रधनुष 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ऊपर वाला जो कलर होता है वो रेड होता है, और सेकेंडरी में जो नीचे वाला कलर होता है वो कैसा होता है? वो बैगनी होता है। आई थिंक बैगनी कलर का होता है। ठीक है, बैगनी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, बैगनी और लाल। सीमांत वर्णपट इंद्रधनुष का ऑप्शन नंबर डी लगा ले जाना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई कि जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प ग्रहण यानी कि इवोपरेशन ज़्यादा होगा, है ना? ज़्यादा तो बढ़ेगा, जितने ज़्यादा धूप बढ़ेगा उतना ज़्यादा जल गर्म होकर के वाष्प बन जाएगा। तो क्या क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा, क्षमता इसका बढ़ेगा। चलो भाई, इसका राइट आंसर हो गया कि क्षमता बढ़ने वाला है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहेगा? क्या द्रव्यमान वो कारण है? वो कारण क्या द्रव्यमान है, बाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या है? आप कहोगे कि इसका राइट आंसर तो मुझे पता है, बाष्पीकरण के कारण होता है, बाष्पीकरण। इसी के साथ आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ईंधन का श्रेणी में नहीं आता? परमाणु ईंधन कौन सा नहीं है? तो यूरेनियम तो परमाणु ईंधन है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम भी है, थोरियम भी है। आपका आंसर हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए। कैडमियम आपका परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? तो त्वचा से, कलमा से, देखिए ये तो गलत लिखा गया, फेफड़ा से कि बातक तंत्र से? यंत्र नहीं, तंत्र, बातक तंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कहोगे कि राइट आंसर यही हो जाएगा, बातक तंत्र से। ठीक, नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, ये तो जरूरी है क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, ऊर्जा देता है। तो केंद्रक भी होगा, सभी कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बच गया एक ए कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ही है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अगले नंबर का आपके क्वेश्चन आपके सामने है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, जब एक व्यक्ति बूढ़े होते जाते हैं तो उनका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, या कुछ परिवर्तन नहीं होगा, या बदलते रहेगा? क्या होगा? परिवर्तन तो होगा भाई। बूढ़े लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसको कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप है आपका, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। तो सर्वदाता किसको कहेंगे? ब्लड ग्रुप ओ को कहेंगे सर्वदाता। और ओ में कौन सा? तो आप कहोगे कि निगेटिव वाला, निगेटिव ओ, जो निगेटिव ओ होगा वो सर्वदाता होगा। और सर्वदाता मत कहने का मतलब होता है कि सभी को देने वाला, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों दे दे, पॉजिटिव ओ और निगेटिव ओ, तो आपको निगेटिव को करेक्ट करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछता है कि सर्वग्राही किसको कहते हैं? क्वेश्चन में से पूछ देगा कि सर्वदाता तो हो गया जो सबको देगा, लेकिन सर्वग्राही कौन है जो सभी से लेगा? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेना, डी लगा लेना। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए कि निम्न में से कौन सर्वदाता है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाना। ठीक है,
स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी कि सामान्य ब्लड प्रेशर एक इंसान का कितना होना चाहिए? तो इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा मिलीमीटर में होता है, ये ध्यान रखना। कभी मीटर सेकंड करके कंफ्यूज कर सकता है, तो होता है क्या है, मिलीमीटर में। कितना होता है? 120/80। 120/80 ये सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर है। 120 अधिक से अधिकतम है, यानी इससे अगर आगे बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये नीचे वाला न्यूनतम होता है, इससे घटा मतलब ब्लड प्रेशर कम रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया 120/80 मिलीमीटर। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होगा? रात्रि में, दिन में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले एक चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए, एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो जब प्रकाश द्वारा होता है, होता किस में है? तो ये पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा तो रात्रि में तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं, दिन और रात, दिन में तो मिलेगा लेकिन रात में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? शरीर में भंडारित यानी कि शरीर में जमा नहीं रहने वाला है। तो आपको पता है कि जो विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। कहाँ? जल में घुलनशील विटामिन है। तो भाई जल में घुलनशील है तो कहने का मतलब है कि जब हमारा यूरिन निकलता है तो यूरिन के द्वारा दोनों निकल जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी और सी, एक्चुअली इसमें यहाँ पे के करना चाहिए था। ठीक है, तो विटामिन बी हो जाता है ना, दोनों हो जाएगा। 19 का आंसर क्या होगा? शहद में मुख्यतः होता है। भाई शहद आपने सुना है ना, मधुमक्खियों की छत्ते से प्राप्त होते हैं। उसमें एक प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन, क्या होता है शहद में? शहद में आप कहोगे कि प्रोटीन होता है, नहीं, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बादल के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण हो सकता है? किस वजह से वायुमंडल में बादल जो है वो तैरते रहता है? क्यों भाई, क्यों ये जो इस तरीके से ऐसे हमारा बादल है वो वायुमंडल में तैर क्यों रहा है? तो इसका मुख्य वजह यह है ना, उनका कम होता है, तो उसका घनत्व कम होने की वजह से वायुमंडल में बादल जो है वो तैरते रहता है। किस वजह से? घनत्व कम से। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? क्या वो यंत्र हाइड्रोमीटर है, बैरोमीटर है, मोनोमीटर या हाइग्रोमीटर, क्या है? आप कहोगे कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, और वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर ही है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है।